हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत कॉमन सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारे पेशेंट्स बहुत बार हमसे पूछते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप ये सुन सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होने के क्या कारण हो सकते हैं और आप क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। उसी दौरान एक सवाल ये आता है कि हम इंटरकोर्स करने के बाद कितनी देर तक लेटें, यानी कि प्रेग्नेंट होने के लिए सेक्स के बाद कितनी देर बिस्तर पर लेटे रहना होता है ताकि प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाएं। पिछले एक दो वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि प्रेगनेंसी होने के लिए क्या करना चाहिए और प्रेगनेंसी होने का बेसिक तरीका क्या है, यानी कि जब सीमन वजाइना के अंदर डिपॉजिट होता है तो सीमन में जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, यानी चलने वाले होते हैं, उनके पीछे एक पूंछ होती है जिससे कि वो आगे चलते हैं। और ये जो सबसे अच्छे क्वालिटी के जो स्पर्म्स होते हैं वो अपने आप चलकर बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस की कैविटी में पहुंच जाते हैं और यूट्रस की कैविटी से चलकर वो ट्यूब के अंदर पहुंचते हैं। और ट्यूब के अंदर जब अंडा फूटता है तो अंडा ट्यूब पकड़ कर लाती है, अपने अंदर ले आती है और इस ट्यूब के अंदर ही अंडाणु और शुक्राणु यानी एग और स्पर्म्स का फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद ही अंडा से और शुक्राणु से बच्चा बनता है यानी एम्ब्रायो बनता है। अब ये जो पीरियड है, जो शुक्राणु यानी वजाइना में जो डिपॉजिट हुए थे वो वहाँ से चलकर ट्यूब तक पहुँचते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, 2-5 मिनट का टाइम लगता है। तो ये उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा देर तक लेटे रहेंगे, यानी कि 5-7 मिनट एक मिनिमम टाइम है, लेकिन अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटे तक लेटी रहती हैं तो डेफिनेटली स्पर्म्स को ऊपर जाने का टाइम मिल जाता है। लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा लेटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो हार्डली 5 मिनट होती है कि जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं वो फटाफट दौड़कर ऊपर पहुँच जाते हैं और जो पुअरली मोटाइल हैं या जो नॉन मोटाइल स्पर्म्स हैं वो वजाइना में ही रह जाते हैं। और जो सीमन डिपॉजिट होता है, सीमन में और भी बहुत सारी चीज़ होती है, फ्लूइड्स होते हैं, प्रोस्टाडीन प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं और प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ डेड स्पर्म्स होते हैं वो सब वजाइना के अंदर ही रह जाते हैं। तो जब आप खड़े होते हैं तो वो सारा रेजिडुअल मटेरियल बाहर निकलता है, तो आपको ये लगता है कि सारा पानी बाहर निकल गया है और अब प्रेगनेंसी इसलिए नहीं हो पा रही है, बट ये एक तरीके का मिथ है, क्योंकि जो बाहर निकल रहा है वो रेजिडुअल है, वो उसमें काम की चीज़ नहीं है। जो काम की चीज़ थी, जो स्पर्म्स हैं जिनसे कि प्रेगनेंसी होनी है, वो तो अपने आप चलकर ऊपर पहुंच चुके हैं। लेटने के लिए सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि 5-7 मिनट 10 मिनट का अगर आप टाइम देते हैं तो जो कम चलने वाले हैं तो थोड़े से जो नॉन मोटाइल या कम चलने वाले स्पर्म्स हैं वो भी, इनको भी टाइम मिल जाता है ऊपर पहुंचने का। और जो सीमेन के अंदर जो स्पर्म्स का नंबर होता है वो मिलियंस में होता है, तो यानी कि सारे के सारे मिलियंस तो स्पर्म्स ऊपर नहीं जाते, लेकिन उसमें जो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्पर्म्स होते हैं वो ही ऊपर पहुंचते हैं, यानी कि उनकी संख्या तो हज़ारों या सैकड़ों में ही होती है। और लास्ट में जाके सिर्फ एक स्पर्म ऐसा होता है कि जो अंडे के अंदर पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन कर पाता है और बच्चा बनता है। तो इसलिए मिलियंस इसलिए बनाए जाते हैं कि उनमें से प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए बच्चा लगने की, लेकिन जो रेस्ट है तो वो तो सारा रेजिड्यू बाहर आना है। लेकिन आपको एक काम नहीं करना कि जैसे ही आपने इंटरकोर्स किया यानी सेक्स किया और तुरंत बाद उठकर बाथरूम जाकर आप वॉश करती हैं, वेजाइनल ड्यूश कर लेती हैं या कोई सोप वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, तो उससे स्पर्म्स के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है और वॉश होने से स्पर्म्स निकल सकते हैं। तो आपको वॉश नहीं करना है, तुरंत आपको 15 से 20 मिनट लेटे रहना है और उसके बाद ही आप वॉश वगैरह करें। और अगर आप थोड़ा सा हिप्स के नीचे तकिया अगर रख लेती हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ फ्लूइड का फ्लो बढ़ जाता है, तो वहाँ पे स्पर्म्स को थोड़ा और टाइम मिल जाता है, यानी कि वो फ्लूइड जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा और आराम से प्रेगनेंसी होने का थोड़ा सा टेंटेटिव रेट बढ़ जाता है। बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं। बट ये तकिया लगाने से थोड़ा सा डायरेक्शन पीछे की तरफ आता है तो फ्लूइड थोड़ी देर और रिटेन रह जाता है, तो ये हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा एक सवाल और पूछा जाता है कि आप पोजीशन कौन सी यूज़ करें। तो पोजीशन तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल होने चाहिए। और दूसरा एम जो इंटरकोर्स का होता है कि जो सीमन का डिपोजिशन है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स में यानी वजाइना के आखिरी हिस्से में जाकर डिपॉजिट हो जाए,
जिससे कि स्पर्म्स वहाँ थोड़ी देर रुके रहें और स्पर्म्स को बच्चेदानी के अंदर यानी यूट्रस के अंदर पहुँचने का समय मिल जाए। तो इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया कि आपको इंटरकोर्स के बाद 15 से 20 मिनट तक लेटना है। पोजीशन आप कोई सी भी रख सकती हैं और हिप्स के नीचे आप थोड़ा तकिया लगा सकती है, जिससे कि हिप्स थोड़े ऊपर उठ जाएं और आपको थोड़ा सा स्पर्म्स को टाइम मिल जाए बच्चेदानी के अंदर पहुंचने का। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कोई चीज़ को आपको लगता है कि पूछना है, तो आप अपने चैट बॉक्स में हमसे लिख सकते हैं, हम वहाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपसे नई वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।